नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। उफ, ये गर्मी, हाँ ये गर्मी। देश भर में लोग गर्मी के कहर से परेशान हैं। अभी अप्रैल आधा ही बीता है, लेकिन गर्मी ने जून जुलाई वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है, जिसने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। और ये हाल सिर्फ आम जनता का ही नहीं है, बल्कि देश के गृह मंत्री भी गर्मी के कहर से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दीक्षांत समारोह के दौरान राजनाथ सिंह को अपना गाउन उतारना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने छात्रों को डिग्री बांटी। वहीं बिहार की बात करें तो यहां भी लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सुबह 7 बजे ही चिलचिलाती धूप ने लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं। और तो क्या कहा जाए, यही हाल यहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर देखें तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल है, जहां ऊना में पारा 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है और बर्फीले इलाके जैसे शिमला में 26 डिग्री से ऊपर जा चुका है। राजस्थान की बात करें तो यहां गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की कतारें बढ़ गई हैं। पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में नदियों का पानी तक सूख चुका है। लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। बाहर निकलना ही पड़ता है, धूप में तो निकलना ही पड़ेगा ना, इसके लिए चाहे कितनी भी गर्मी हो, या 45 जाए 47 जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। बचाव के लिए क्या करना है? बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते हम। सूरज तो तापने वाला ही है और उसका तापमान टेम्परेचर बढ़ गया तो तापमान भी तापने वाले थे। इसके लिए घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, काम पे तो जाना पड़ेगा। आधी बेरोजगारी है, रोजगार तो है ही नहीं, तो इसके लिए तो निकलना जरूरी है, चाहे धूप रहे चाहे छाव रहे, काम तो करना ही चाहिए। सर, ये ऐसा है कि एक्चुअली अभी हम जो 45 डिग्री जो अभी चल रहा है, उसकी वजह से हमारे पूरे अभी मतलब जो ड्राई हो रही पूरी मतलब बॉडी, और हमारा स्किन भी यहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है। तो हमको यहाँ पे हेलमेट भी यूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पानी पीने की आवश्यकता पड़ रही है। हम बाहर जाके जूस पीते हैं, और जहाँ कंपलसरी एक्चुअली निकलने का वो तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मतलब ये नहीं, क्योंकि बचपन से हम एक्चुअली 46 डिग्री में यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, इसी सिटी में रहे हैं। यदि बाहर के लोग इसी सिटी में आएंगे तो वो तो यहाँ पे उष्मा घात जो होता है सनस्ट्रोक, उसके वजह से तो उनको परेशानी जाएगी। लेकिन हम लोगों को तो है भी चलो और इलाज भी नहीं है। तकलीफ तो बहुत हो रही है, क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ गया है कि बहुत ही टेम्परेचर बढ़ गया है। इसलिए घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल हो गया है, काम करने के लिए मुश्किल हो गया है। बचने के लिए क्या करते हैं? अभी हेलमेट पहनते हैं उसके लिए, और दुपट्टा बांधते हैं, वाटर बैग यानी पानी की बैग अपने साथ में लेके जाते हैं ठंडे पानी की। फिर भी वो गर्म हो जाती है पीने के लिए, फिर पानी की वैसे भी नौबत है। सुबह बच्चों के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बना पाते, यहाँ पे हमें लाइन में लगना पड़ता है। तो हमें ये है कि हमें मतलब यहाँ पर जिससे हमें मतलब पानी ढंग से मिल पाए, वो जल विभाग हमारे लिए ऐसा प्रबंध करे कि जिससे हम लोग इस समस्या से निवारण मिल सके हम लोगों को। 30 साल हो गए सब्जी बेचते 30 साल से मैं सब्जी का व्यापार करता हूँ। इस साल सूखा पड़ने की वजह से मेरे को कम से कम 1 लाख का नुकसान हो रहा है, जिसमें मेरे परिवार में 6 जनों का परिवार है और बेरोजगारी के कंगाल में आया भूखे के उस। तो गर्मी का ये अप्रैल का महीना शुरुआत का ही महीना हुआ है। अभी ये लोहाघाट क्षेत्र में अभी से पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोगों को काफ़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, और वहाँ जाकर भी हम देखते हैं कि जो जल स्रोत हैं वो बुरी तरह से सूख गए हैं। जो हमें काफ़ी मेहनत करके हम पानी इकट्ठा करते हैं, और इसके लिए जो है हमारे जल संस्थान जो है ये भी हमें घर घर पानी पहुंचाने की जो आपूर्ति है ये भी नहीं कर पाते हैं। ये पहाड़ वालों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। गर्मी की अभी शुरुआत ही है और अभी गर्मी काफ़ी पड़ेगी, और भी ज़्यादा पानी की जो समस्याएं हैं और भी आती रहेगी। ये पहाड़ वालों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सारी परेशानी होती है, काम धंधे पे फर्क पड़ता है। काम धंधे में बहुत परेशानी आ जाता है, नहीं काम नहीं होता है, नहीं मतलब जमता ही नहीं, फिर आलस आ जाती है, नहीं करनी पड़ती। परेशानी बहुत हो रही, गर्मी बड़ी रही, जोर में परेशान हो रही, और काम काज में मतलब परेशान रह रही है। मैं यहाँ साइले में आके बैठे हैं प्रतापगढ़ में, और गर्मी बहुत पड़ रही, बहुत समस्या हो रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ, और हम सब परेशान हो रहे हैं। काम करने में दिक्कत आती है, लोग कोई बीमार भी हो जाते हैं।
और इसी पर हम अपने दोनों सहयोगियों से यहाँ पर जानकारी लेते हैं, क्या हालात हैं, लोग किस तरह से क्या बचने के उपाय कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद अख्तर और नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण मुधोलकर। सबसे पहले हम दिल्ली का यहाँ पर रुख करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्योंकि जावेद देखा यह जा रहा है कि अप्रैल में ही जून आ गया है, जो तेवर जिस तरह से दिखा रहा है मौसम अपने मिजाज, क्या हालात और साथ ही साथ किस तरह के उपाय कर रहे हैं लोग गर्मी से बचने के। जी हिमानी, जिस तरीके से हमने देखा कल भी तापमान 44 डिग्री रहा दिल्ली का, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा था। अप्रैल का सबसे गर्म दिन कल रहा और लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं। आज भी टेम्परेचर 40 के पार हो चुका है। हम इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ घूमने आए थे। आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी काफ़ी है, कितना परेशानी आपको हो रही है? नहीं, कल कुछ ज़्यादा था लेकिन आज कुछ ब्रीज अच्छा है एंड थोड़ा प्लेजेंट लग रहा है अब तक तो। और गर्मी से बचने के लिए किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? फेस में सन क्रीम लगाना और वाटरमेलन, ऐसे कई फ्रूट्स खाने, पानी ज़्यादा पीना। मैम, आप भी यहाँ पर पहुँची हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, किस तरीके से गर्मी से बचने के आप उपाय कर रही हैं? क्या बोलना चाहिए, आज तो ठीक है, आज ओके। अच्छा, तो और कुछ हमारे साथ नौजवान भी है जो यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आपने सनग्लासेस भी लगाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से गर्मी की वजह से आपने ज़्यादा लगाए हुए हैं। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल भी थी पर आज नॉर्मल है परसों से ज़्यादा। कल इतनी थी घर पे बैठे बैठे पसीने छूट रहे थे, पर आज थोड़ा मौसम ठीक है और हवा भी सही ठंडी चल रही है और इंडिया गेट पे तो फिर घूमने का मज़ा ही आ रहा है वैसे। और आपने गर्मी से बचने के लिए क्या तैयारी की है? मैंने सन ग्लासेस पहने हैं और मैं लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेके आया हूँ, किसी गर्मी ना लगे, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो हिमानी, आप सुन सकते हैं लोग यहाँ पर हैं, गर्मी से बचने के लिए सनग्लासेस पहन रहे हैं, ड्रिंक वो इस तरीके की ले रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इस पूरा अप्रैल, मई और जून गर्मी काफ़ी रहेगी और तापमान 50 डिग्री तक भी पहुँच सकता है। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। और लू के थपेड़े तो चल ही रहे हैं, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि शनिवार से वो चालू हो जाएंगे। प्रवीण मुधोलकर का हम रुख करना चाहेंगे। प्रवीण, कहर जो है गर्मी अपना जमकर बरपा रही है, अब मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी है, पानी भी नहीं है अगर हम देखें जिस तरह के हालात हैं। ऐसे में क्या देखें, किस तरह से वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, घरों से निकलने से बच रहे हैं, काम पर तो जाना ही है। जी बारी जी, देखिए नागपुर और पूरे विदर्भ में, मध्य भारत में जो गर्मी का कहर है वो जारी है। 44.6 कल का तापमान जो है वो आका गया था और आज भी इतना ही तापमान जो है वो होगा। ये जो है इस पूरे मौसम में इतना तापमान जो है सबसे ज़्यादा आका गया है और गर्मी से बचने के लिए लोग अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो ही बाहर निकल रहे हैं। आज छुट्टी है और पिछले 3-4 दिनों से भी छुट्टियाँ जारी थी। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती से छुट्टियाँ शुरू हुई थी, इसलिए काम जो था कम था, पर कल जो है वो काम पे जाना पड़ेगा, तो कल भी दिक्कत लोगों को हो सकती है। गर्मी की मार जो है वो अगले 3-4 दिन ऐसे ही रहेगी और पूरे मध्य भारत में जिस तरह से गर्म हवाएं राजस्थान से आ रही है तो ये गर्मी इसी तरह से कायम रहेगी। लोग बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे नागपुर में गर्मी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं लोग। रुमाल हो, गमछे हो या छतरियाँ हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए हेलमेट के साथ लोग बाहर निकल रहे थे। गर्मी में भी हेलमेट को इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से गर्मी से बचने के लिए विविध उपाय जो है वो किए जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये पूरे भीड़ का रास्ता है, पर अभी हम देख सकते हैं कि अभी 12 बजे भी यहाँ पे भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं और जिस तरह से गर्मी की मार पड़ रही है, लू की मार पड़ रही है, उस को देखते हुए लोग अपना अगर महत्व का काम है तो ही बाहर निकल रहे हैं। एग्जाम हो या ऑफिस जाना हो या कोर्ट के काम। आज संडे है इसलिए राहत है, पर कल ये मार जो है वो इसी तरह रहेगी। इसलिए बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है तो अपने घरों में बैठकर आराम कर रहे हैं लोग, बच रहे हैं बाहर निकलने से। लेकिन कल फिर दोबारा एक नई शुरुआत, एक नए हफ्ते की शुरुआत, लोगों को बाहर अपने दफ्तर, काम पर, स्कूल पर, बच्चों को यहाँ पर निकलना ही है। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन यूपी की बात करें तो यहाँ पर गर्मी से लोग यहाँ भी बेहाल हैं। यूपी के कानपुर में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। हमारे सहयोगी श्याम तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में ग्रीष्म लहर चल रही है। आलम यह है कि दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है।
बहुत जरूरी काम के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। धूप इतनी तेज है कि कुछ ही पल में लोगों को झुलसन सी महसूस होने लगती है। आलम यह है कि अगर लोग 10-10 मिनट में पानी ना पिएं तो बीमार हो जाएं। इतना वेपराइजेशन हो रहा है कि शरीर में पानी की कमी लोग तुरंत महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अप्रैल के महीने में पारा 43 डिग्री के मार्क को पार कर गया है, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। यही वजह है कि लोग अपने साथ पानी की बोतलें साथ में लेकर के चल रहे हैं, फिर भी उन्हें पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो पानी थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाता है। और कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हैंडपंप शायद ही कहीं पर देखने को मिले। यही वजह है कि लोग खासे परेशान हैं। रोज का काम करने वाले लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन सड़कों पर दोपहर में भीड़ हुआ करती थी वो सड़कें अब सूनी हो जाती हैं। लोग सुबह शाम ही जरूरी काम निपटा रहे हैं, जबकि जो बहुत ही जरूरतमंद हैं वो ही दोपहर को निकल रहे हैं। कानपुर में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए अब लोग ये कहने लगे हैं, उफ ये गर्मी, हाँ ये गर्मी, क्या ये गर्मी मार ही डालेगी। श्याम तिवारी, ईटीवी न्यूज़, कानपुर। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। खबरों का सफर IBN 7 पर लगातार जारी है।